मैं वरुण मिश्रा सेंट कोलंबस बेली से आपकी हिंदी की दूसरी क्लास ले रहे हैं। कल हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और आपसे कहना चाहता हूं कि आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए और घर पे रह के ही आप ढेर सारी क्लासेस करिए। और जो भी आपके दोस्त क्लास नहीं कर रहे हैं उनको आप बताइए, इन्फॉर्म करिए कि क्लासेस चल रही हैं डेली, तो क्लास अटेंड करें। तो हम कल जो सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे उसी सिलेबस के चलते आज हम ग्रामर पोर्शन के अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार क्या है, अलंकार के कितने प्रकार हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, इन सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला आता है हमारा, हम आज अलंकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार और चौथा होता है पाश्चात अलंकार। चार प्रकार के अलंकार होते हैं, जिसमें से हमको दो अलंकार के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है शब्दालंकार के बारे में और पढ़ना है अर्थालंकार के बारे में। तो आज हम शब्दालंकार के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो शब्दालंकार, हम लोग हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, काव्य के शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। काव्य के शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। जैसे किसी काव्य में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो चमत्कारी अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम शब्दालंकार के अंतर्गत पाते हैं। शब्दालंकार हमारा 7 प्रकार का होता है। सातों को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना केवल 3 है, लेकिन हम सातों के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। पहला हमारा होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति और पुनर्वृत्ति प्रकाश, पुनर्वृत्ति दभास एवं विप्सा। इतने प्रकार के हमारे शब्दालंकार के अंतर्गत भेद आते हैं। तो हमें केवल 3 ठो पढ़ना है। पहला हमारा अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, एक से अनेक प्रकार के वर्णों को पास पास एवं क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक से अनेक वर्णों की पास पास एवं क्रमानुसार आवृत्ति को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे 5 प्रकार के भेद आते हैं। पहला हमारा आता है छेकानुप्रास, दूसरा आता है हमारा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा आता है श्रुत्यानुप्रास, चौथा आता है अंत्यानुप्रास और पांचवा आता है लाटानुप्रास। इन सारे प्रकार होते हैं ये सब के। और ये आपको होमवर्क है कि इन सारे प्रकार की परिभाषाएं और उदाहरण कॉपी में लिख के कल आप ग्रुप में सेंड करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है काव्य में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा हम जानते हैं, जहाँ एक शब्द समूह में बार बार आए किंतु अनेक अर्थ में आए। जहाँ पे एक शब्द समूह में अनेक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, है ना। जैसे कनक कनक ते सौगनी, है ना, ऐसा एक उदाहरण है। कनक कनक उसमें 2 बार आया है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार से कि कनक कनक, धतूरा जो खावे बौराए, सोना जो पावे भरावे। अगर आपको अधिक मात्रा में सोना मिल जाता है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। उसी प्रकार धतूरा अगर आप खा लेते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया है परंतु अर्थ बार बार प्रकट कर रहा है, 2 प्रकार के। तो यह हमारा यमक अलंकार आता है, जहाँ पे शब्द समूह में अनेक बार आए और अनेक अर्थों में है। तो यहाँ पे हमारा यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हमारा, जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ निकालते हैं, वहाँ हम श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हैं। जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ का निकालते हैं वहाँ हमारा श्लेष अलंकार आता है। इसकी परिभाषा जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरो मोती मानुष चून। यहाँ पे पानी का कई बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पानी के 3 अर्थ हैं। पहला है आत्मसम्मान, दूसरा है जल और तीसरा है अतः। तो ये एक ही पानी का शब्द 3 प्रकार के अर्थों को प्रकट कर रहा है।
तो ये हमारा हो गया श्लेष अलंकार। तो आज हमने अलंकार के अंतर्गत शब्दानुसार के शब्दालंकार के हमारे 3 प्रकार के जो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि शब्दालंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जो 5 प्रकार के मैंने आपको बताया, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, इन सारी परिभाषाओं को लिखना और उदाहरण लिख के आपको कॉपी में लिख के ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी समस्या होती है आप यहाँ पे ग्रुप में मैसेज करते हैं। तो और कल हम चर्चा करेंगे अर्धालंकार के बारे में। ओके, थैंक यू।